दिस इज नाउ और नेवर फॉर यू सिचुएशन। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू पीजीटी एंड एचजीटी देयर आर सम आइडियाज इन योर हेड, बट स्टिल ऐसा होता था कि पोज हो जाते थे हम, बट देन उसमें आइडिया आ ही जाते हैं। सो जय हिंद एवरीवन। अभी आप दो मॉडल्स को देख रहे हो। दीज आर बेसिकली मिनी स्क्यूल और या फिर स्मॉलर मॉडल्स है ये आपके, जो इलाहाबाद में जीटीयू है उसी पर बेस्ड है। तो दिस इज मॉडल नंबर 1, दिस इज मॉडल नंबर 2, जो हम प्रैक्टिस कराते हैं स्टूडेंट्स को। सो वी वांट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया हाउ दिस वर्क्स। अब मेरे लेफ्ट में मंजू को देख रहे हो, मेरे राइट में श्रद्धा को देख रहे हो और साहिल को देख रहे हो। ओके, सो मंजू है, मंजू 4 टाइम्स रिकमेंडेड है, वो ऑल इंडिया रैंक 11 है, ओटीए ज्वाइन कर रही है वो इस बार। तो मेरा पहला सवाल ये है, मंजू वर यू वेरी गुड विद दीज पीजीटी एचजीटी इस टाइप के ऑब्स्टिकल्स में, वर यू गुड? No sir, I was not that great at GTO. I just knew how to handle myself and how I will go through all the GTO. But if I specifically talk about structure, I used to take a little time to generate तो ideas. अगर मैं बोलूं 10 में से कितने मार्क्स दोगे अपने आप को इसमें? Sir, 6 maximum. तो ये इस चीज के लिए है जो बच्चे सोचते हैं कि जीटीओ के अंदर सिर्फ फट्टा बल्ली रस्से से रिकमेंड हुआ जा सकता है। ये 4 टाइम्स रिकमेंडेड है। तो मान लीजिए ये स्ट्रक्चर तुम्हारे पास आ रहा है, मैं अभी आइडियाज नहीं ले रहा हूँ, या ये स्ट्रक्चर आ रहा है स्टार्टिंग में पीजीटी में एचजीटी में, और तुम्हें आइडियाज नहीं आ रहे हैं, तो तुम कैसे मैनेज करती थी इसको? सर व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जीटीओ में ऑलरेडी यू हैव ग्रुप ऑफ 8 or 10 people, तो देयर विल बी समबडी एटलीस्ट 2 to 3 people who will have structures in their hand and who will have the idea. तो बाकी बच्चे क्या करते हैं ना, अपना आइडिया जनरेट करना शुरू कर देते हैं जो बैक एंड पे होते हैं। तो आई यूज्ड टू एडवाइस कि जिसको पहले आइडिया आ गया है, लेट दैट पर्सन इम्प्लीमेंट। अगर वो आइडिया हमारे फेवर में वर्क करता है तो वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर वो आइडिया नहीं वर्क करता है तो जो बैक एंड पे बच्चा आइडिया दे रहा है दैट कैन कम फॉरवर्ड एंड डू इट। तो मेरा प्रोग्रेसिव अप्रोच रहता था सर कि आई कैन नॉट एटलीस्ट जनरेट आइडिया, आई कैन हेल्प माई ग्रुप टू टैकल दैट। जैसे मैं कई बच्चों को चलने में प्रॉब्लम होता था फट्टा लगा के, तो आई यूज्ड टू से कि आई विल गो देयर, आई विल क्रॉस द फर्स्ट ऑब्स्टेकल, आई स्टैंड ऑन द अदर साइड, और मैं जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, फट्टा होगा, बल्ली होगा, उसको पकड़ के रख लूंगी। तो मैं सर आगे बढ़ने में हेल्प करती थी अगर मुझे आइडियाज नहीं जनरेट होते थे तो। Very important. A 4 times recommended candidate is telling you, a candidate who's going to the officers training academy is telling you, मंजू जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, मंजू तुम अकेली तो होगी, तुमने कितने सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो इस तरीके से थे। ऐसे मेरे बहुत स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि विदाउट आइडियाज जाओ, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा तो जिसको आइडिया आ रहा है आप उस पर उतना ही एफर्ट मारिए जितना आप अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करने में एफर्ट मारते हैं। जब आप आइडिया पे एफर्ट लगाएंगे, दूसरे के आइडिया पे लगाएंगे, रस्सी को बांधेंगे, फट्टे को लेके चलेंगे, चांसेस आर दैट कि आपके प्रोग्रेसिव एटीट्यूड को दिखेगा। मंजू एक और सवाल, कमांड टास्क के अंदर तो ऑब्वियसली तुमको ही आइडिया लगाना होता था, आप वहां पर कभी अटकती थी? सर बाय देन क्या हो जाता था ना कि आप तब तक पीजीटी एचजीटी कर चुके होते हो, तो यू हैव सीन मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स और दूसरों के आइडियाज भी आपके हेड में हो गए हैं, और आप ऐसा होगा ही कि आप सबऑर्डिनेट भी गए होगे। तो सर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक तो कि आप में वो लीडरशिप वाला रोल अब आपको करना है, दिस इज नाउ और नेवर फॉर यू सिचुएशन। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू पीजीटी एंड एचजीटी देयर आर सम आइडियाज इन योर हेड, बट स्टिल ऐसा होता था कि पोज हो जाते थे हम, बट देन उसमें आइडिया आ ही जाते हैं। सर नेचुरली कमांड टास्क में होता है कि आप तब तक 3-4 टास्क ऑलरेडी कर चुके हो तो माइंड आइडिया जनरेट करना शुरू कर देता है उस टाइम तक। ओके, अगला सवाल ये कि कमांड टास्क के अंदर जीटीयू प्रेशर क्रिएट करता है, ये ब्लू हो गया, ये रेड हो गया, और मान लीजिए ब्लू और रेड करने के तो वो कई बार बोलता है कि तुम मूवी की कहानी सुनाओ, कोई जो प्रेशर बहुत क्रिएट होता है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स उस प्रेशर को ले ही नहीं पाते और टूट जाते हैं, इवन तो उनके पास आइडियाज हो या ना हो। इसको कैसे देखना चाहिए? सर इसके लिए एक मेरे पास स्टोरी है। जैसे जब मैं अपने कमांड टास्क के लिए गई थी तो मेरे 2 सबऑर्डिनेट्स को बुलाया गया था। तो तब हम टास्क कर रहे थे एंड उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था और सब कुछ रेड कर दिया था जीटीओ ने। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहली बात तो रेड कर दिया है, तो नाउ आई हैव टू पुट मोर प्रेशर इन माय हेड टू थिंक, एंड सेकेंडली मेरे सबऑर्डिनेट्स को बोल दिया है कि तुम रिवर्स काउंटिंग करोगे, एंड देन वो रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं। रिवर्स काउंटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो भी काउंटिंग में मेरे हेड में हो रही है और वो बीच में अटक भी रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत प्रेशर आ जाता है, बट देन यू हैव टू कंसंट्रेट कि भाई मुझे अब आइडिया जनरेट करना होगा, एंड सबऑर्डिनेट को आप अपनी हेल्प के लिए लाए थे, बट इफ जीटीयू उस प्रोसेस को हेम्पर करने के लिए उनको ऐड कर रहा है तो यू हैव टू एडजस्ट इन दैट।
उस प्रोसेस में ही। एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने सबॉर्डिनेट को भी ये नहीं बोल सकते हो कि तूने मेरे को सपोर्ट नहीं किया था ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर, जीटीओ क्वेश्चन करता है ये कि तुम्हारा सबॉर्डिनेट जल्दी जल्दी काउंटिंग तो नहीं कर रहा है तुम्हारा टाइम खत्म करने के लिए, वो फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने के तो लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट से कि हाँ सर जल्दी काउंटिंग कर रहा है, थोड़ा स्लो करो, वो आपका सबॉर्डिनेट है, यू हैव टू बी सपोर्टिव ऑफ दैट, बट हाँ आपको फिर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से वो टास्क करना पड़ेगा। करेक्ट। सो अगेन ये जो प्रेशर क्रिएट करा जाता है, जो जीटीओ आप पे प्रेशर क्रिएट करता है, दिस इज बेसिकली हाउ आर यू हैंडलिंग द प्रेशर। आप बकल डाउन हो जाएंगे या फिर आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। अगर आप प्रेशर को हैंडल करते हैं, ऑब्वियसली इस टाइम पर आइडियाज आ भी रहे होते हैं, नहीं भी आ रहे होते हैं, और कई बार आपको आइडिया आ रहा होगा, इतना प्रेशर क्रिएट करा जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। यू मेक श्योर कि अगर आप इस प्रेशर को झेलें, इससे पता लगेगा कि आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जो ओएलक्यूज है ना, वो ओएलक्यूज सिर्फ लिख कर नहीं आते हैं, ओएलक्यूज इन एक्शंस के थ्रू दिखते हैं। जैसे साइकोलॉजी के टेस्ट में आपकी स्टोरीज के एक्शन के थ्रू दिखेंगे, बाकी टेस्ट के एक्शन के थ्रू। आयु के अंदर जब आप स्टोरीज बताओगे या फिर जो इंसिडेंट्स हुए हैं उससे पता लगेगा। और जीटीओ के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सामने दिखेगा एक्शन के थ्रू। तो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट। अब दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे श्रद्धा है और हमारे साथ साहिल है, जो इन पर आपको दिखाएंगे क्या क्या आइडियाज इंप्लीमेंट हो सकते हैं। ओके, इनको रूल्स हमने पहले ही समझा दिए, जीटीओ के रूल्स क्या होते हैं, ब्लू पे क्या होता है, रेड पे क्या होता है, एंड लेट्स सी। तो जितने भी लोग जो भी आपको रूल्स जो जीटीओ के पीजीटी एचजीटी में लगते हैं, जो कलर रूल्स हैं, स्क्रीन के सामने आ गए होंगे, आपने उनको अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। और जो दोनों कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, श्रद्धा है, साहिल है, इनको ये रूल्स क्लियर है, तो ये अपने आइडियाज देंगे। आप वहां से सारे फट्टा बल्ली उठा के लिए आइए जो अभी आपको चाहिए। तो हम पहले स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अभी मतलब जैसे पीजीटी के अंदर तो आप एक स्ट्रक्चर होगा, फिर थोड़ी मिट्टी होती है, फिर डिस्टेंस होता है। अभी हम ये मानेंगे कि ये पहला स्ट्रक्चर है, आप इसको कैसे क्रॉस करने वाले हो, आने कैसे वाले हो, जाने कैसे वाले हो। तो साहिल पहले तुम आइडिया करके दिखाओ, तुम्हारा आइडिया क्या है। ओके सर। तो इसके अंदर मैं बता दूं, ये आप देख रहे हो एक टी स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज सम काइंड ऑफ अ ट्रायंगल स्ट्रक्चर विच यू कैन सी, एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज करंटली व्हाइट। सो सर, जो ये इन्वर्टेड यू हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पर अपनी बल्ली को रखेंगे सो दैट टू क्रिएट अ स्टॉप। करेक्ट। एंड हम इस टी को यूज करेंगे एज अ सपोर्टर। करेक्ट। सो हमें एक काफी बैलेंस वो मिल जाएगा। तो ये सपोर्टर और स्टॉपर का सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सपोर्टर हो गया, आपका यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, और ये स्टॉपर हो गया, ये इसको रोक रहा है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी सारे वीडियोस में बात करी जाती है कि आप कैंटिलीवर बना दो। अब ज्यादातर लोगों को कैंटिलीवर का मतलब पता नहीं होता है, बट वो कैंटिलीवर का टर्म का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। और एसएसबी के अंदर जैसे ही आप ये वर्ड बोलते हो, जीटीओ की सीधा आगे जाती है कि भाई किसी कोचिंग से तो सीख कर नहीं आ गए हो। बट अगर आप देखोगे, ये स्टॉप कर रहा है स्ट्रक्चर को, और ये नीचे से सपोर्ट कर रहा है। तो ये सपोर्ट और स्टॉपर हो गया। अगर आप ये क्रिएट करने लग जाओगे स्ट्रक्चर के अंदर, तो स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। आपको ब्रेन को ऐसे ही अप्लाई करना है। और वही आइडिया बताओ। वो तो अलग अलग चीजें। हाँ, मतलब मान लिया जाए। और इसके अलावा कोई आइडिया इसके ऊपर? सर इसके अलावा हम मान लिया जाए कि नीचे वाला आपका ब्लू, चलो रेड हो गया, फिर कैसे करोगे? सर अगर नीचे वाला हमारा रेड है, तो हम यहाँ से और यहाँ पर एक रोप टाई करेंगे। हाँ। एंड फिर उसका यूज करके उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, करो। मान लिया जाए अब ये नीचे वाला आपका रेड हो गया है, तो आप ऑब्वियसली बल्ली को यहाँ लगा नहीं सकते, तो इस केस में क्या करोगे? सर जो हमारी रोप होगी वो हमारा स्टॉपर का काम करेगा। करेक्ट। एंड जो हमारा टी है वो अगेन अपना सपोर्टर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या आइडिया लगेगा इसके अंदर? सर एक यही डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में। हाँ, इसी तुम चलो अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से बात करो। ये क्या अगेन रेड है? हाँ। सर उसके लिए हम यहाँ पर एक टर्बन टाई करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा वो समझ गया। इसको स्टॉपर बना लोगे तुम, ये सपोर्ट रहेगा। हाँ, ये स्टॉपर हो जाएगा। ठीक है, सपोर्टर। करेक्ट करेक्ट। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर इसने बनाया है, अब मान लीजिए ये पूरा रेड हो गया है आपका, ये पूरा रेड हो गया है, तो भी ये इसको यहाँ से यूज करेगा। करेक्ट। वहां पर एसएसबी के अंदर आपका जो रोप होता है वो बहुत मोटा होता है, ये होगा। मान लीजिए ये पूरा रेड हो गया और ये आपको अलाउड है, तो आप इस पे बांध सकते हो। करेक्ट। इसके अलग अलग डंडे को मतलब मान लीजिए बोल दिया ये वाला भी रेड है, ये वाला भी रेड है, और ये पूरा रेड है, तो आप कर सकते हो।
तो रेड का मतलब है आप स्ट्रक्चर को नहीं यूज कर पाओगे। ये पूरा रेड, ये पूरा रेड, ये पूरा रेड, तो आप यहां पर इसको यूज कर सकते हो। तो ब्रेन को आपको इसीलिए स्टॉपर और सपोर्टर अगर आप लगाने लग जाओगे आपका काम बनने लग जाएगा। ओके, रियल एसएसबी में आपका मोटा टायर होगा। ओके, और कोई आइडिया? ये सेम चीज आपकी यहां पर भी लग जाएगी, यहां पर भी लग जाएगी। ओके, सेम कैन बी अप्लाइड आउट हियर आल्सो। ओके, नेक्स्ट। तो सर पहले तो ये होगा कि हम ये फट्टा लगा के इसको सपोर्ट, एक को सपोर्ट और एक को स्टॉपर कर लेंगे। बट ये गिरेगा नहीं। हाँ, तो सॉरी, ऐसे ऐसे रख लेंगे। ऐसे हो जाएगा, गिरेगा नहीं, छोड़ो से, वो गिर जाएगा। ठीक, ऐसे था समथिंग लाइक दैट। बताओ 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 कैसे करोगे, ये तो गिर रहा है। आई गेस ये उधर से था फिर। फट्टा लंबे वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक, क्या बोलते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर साइड में पैर नहीं जाने चाहिए तुम्हारे। अब ये वाला करो, ये वाले से अटकेगा क्या? ट्राई करो इससे। फट्टा तो सर सेम ही है। गेस शायद ये नीचे से इधर से ही आ रहा था ना। साहिल ट्राई करो। साहिल ट्राई। जो हमारा फट्टा होता है वो 6 फीट के होते हैं, 6 to 7 करेक्ट फीट के, करेक्ट। और जो वो भारी भी होते हैं। तो और जो हमारा डिस्टेंस है ये अराउंड 1 to 1.5 फुट होगा। अगर हम इसको फट्टे को यहाँ रखते हैं तो ये हमारा स्टॉपर रहेगा और ये हमारा सपोर्ट रहेगा। कहेगा। अब And ये बताओ around- क्या गलती करी थी, ये छोटा फट्टा ले रही थी इसके Yes, अंदर। sir. हाँ, एंड वो एक चीज विजुअलाइजेशन होती है कि ये अराउंड 6 to 7 फीट होगा, तो ऑफ कोर्स ये बात है ये बड़ा होगा। एंड जो सपोर्ट और स्टॉपर रहेगा उससे फिर कोई भी आ सकता है यहाँ तक। तो अगर यहाँ पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो अगेन दिस विल गो डाउन। करेक्ट। और एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में 4 फीट से ज्यादा का डिस्टेंस होता है, क्योंकि अगर 4 फीट होगा तो आप सीधा ही क्रॉस कर सकते हो। तो 4 फीट से ज्यादा होगा, मान लीजिए वो 6 फीट का डिस्टेंस है और इसने करीबन कवर कर दिया है आपका 1.5-2 फीट कवर कर दिया। यदि 4 की रेंज में आ गए तो फिर तो आप दूसरी साइड चले जाओगे। वही प्रिंसिपल बता रहे हो, राइट? ठीक है, तो ये आइडिया हो गया। और बताओ क्या लग सकता है इसके अंदर। सर अगर हमारे पास एज एन ये दे दिया कि वी डोंट हैव टू यूज दिस एज एन, ठीक है, हाँ, और हमें एक यूज करना है रोप का या फिर हम किसी और चीज का। अगर ये ही पूरा हटा दिया तो हम यहाँ से यहाँ पर हाँ बिल्कुल apply सही। करेंगे। तो ये अब क्या कर रहा है कि अगर ये बोल रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा आपका ये स्ट्रक्चर रेड हो गया है, जैसे हमने बोला था ये वाला रेड हो गया है तो हमने इसको यूज करा था, अब ये पूरा रेड हो गया तो आप इसको क्या करोगे, रस्सी बांध दोगे उसके ऊपर, तो ये स्ट्रक्चर का पैरेलल आप नीचे क्रिएट कर दोगे। एक बार करके दिखाओ इनको, आ जाओ, बांधो आराम से आराम से। नहीं नहीं, इस पर सर इस तरीके से हम इसको स्टॉपर क्रिएट कर लेंगे एंड दिस इज द सपोर्टर, और आगे फिर अपना हाँ, वहां पर और भी मोटा रोप होगा आपका। यस सर, ठीक है, और ग्रिप भी उस पे काफी तो अच्छी ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आइडिया लग जाएगा अगर उस साइड जाना है तो। यस सर। ओके, इसके अलावा कुछ? इसके अलावा अगर हमें इससे आगे जाना है, हाँ इस स्ट्रक्चर से नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे जाना है, हाँ तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। दिस विल बी अवर स्टॉपर हाँ एंड दिस विल बी अवर सपोर्ट। हाँ, बट ये इसमें रोप तुम्हारा टाइट होना चाहिए। यस सर, वो रोप एक और है, फिर उसके अंदर सेम चीज को मान लिया जाए कि आप इसके अंदर आप कर रहे हो तो वो जो हमने यहाँ पर अप्लाई करा था रोप बांध कर, यस जो सर, हाँ वो यहाँ पर भी सेम क्रिएट हो सकता है Yes. आपका। अगर इसके अंदर Sure. हाँ इसके अंदर क्रिएट हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव मोर 2 रोप्स इन दिस। 2 रोप चाहिए होंगे फिर अगर तुम ये वाला आइडिया लगा रहे हो उसके अंदर। ओके, और इसमें ब्रिज बना दी। यस सर, दिस इज आल्सो द पार्ट दैट हम क्रिएट कर सकते हैं एंड आगे जा सकते हैं। अगर हमें ये वाला पार्ट दे दिया है, हाँ ऊपर वाला नीचे वाला रेड कर दिया है, नीचे वाला रेड कर दिया तो ठीक है। तो दीज आर सर्टेन आइडियाज जो आपको साहिल ने डिस्कस करे हैं। ये एक बेसिक आइडिया है आपको समझाने के लिए जैसे काम कैसे करता है। सो अगेन जैसे अभी आपके पास मंजू आई थी, सो जीटीओ टास्क व्हेन इट कम्स टू पीजीटी एचजीटी आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे ब्रेन्स आपको अप्लाई करनी है। ओके, आपको ब्रेन्स को अप्लाई करना है एंड यू नीड टू रिमेंबर कि इसके अंदर सपोर्टर का सिस्टम और आपके स्टॉपर का सिस्टम कैसे काम करने वाला है। अगर आपको वो समझ में आ गया, हर जगह वही चीज लग रही है, उसी को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल देंगे कैंटिलीवर। तो अगर इफ यू आर क्लियर विद दीज प्रिंसिपल्स, मल्टीपल आइडियाज, अभी तो हमने सिर्फ कुछ आइडियाज यहाँ पर बात करी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वील टॉक अबाउट मोर आइडियाज।
अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हर स्ट्रक्चर पे आपके अराउंड 10 to 14 आइडियाज लगते हैं। वी हैव जस्ट डिस्कस 3, 4, 5 आइडियाज अब डिस्कस करें, हर एक पे 12, 13, 14 होते हैं जो तुमने डिस्कस भी करे होंगे क्लासेस के अंदर। सो दिस इज द वे इट वर्क्स। आई होप दैट यू डिड लाइक द सेशन, आपको कुछ समझ में आया होगा। तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द सेशन, इफ यू वांट मोर ऑफ दीस सेशंस। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।